स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां प्राचीन इतिहास का पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। और इन प्रश्नों के संग्रह का उद्देश्य ये है कि आप इनको सरलता से याद कर सकें, रिवीजन कर सकें। हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद थे। अगर इन विकल्पों में एक विकल्प होता है तो कोई भी विकल्प अगर आप लगाते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा। भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद दोनों होता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन करने वाले कौन थे? विकल्पों में हम देखते हैं तो विकल्पों में थॉमसन, लोबाक, टेलर या चाइल्ड। तो ये त्रियुगी विभाजन विकल्प ए इसका आंसर होगा, थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है कब? विकल्पों में देखेंगे, निचले पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी एवं पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो पशुपालन का जो प्रमाण होता है जो मिलता है हमको, वो मिलता है मध्य पाषाण काल में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो पशुपालन के प्रमाण का जो स्थान है जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं वो होता है विकल्प सी। इसका उत्तर है आदमगढ़। आदमगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महादहा से, सरायनहर राय से। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो हड्डी के उपकरण हमको मिलते हैं वो विकल्पों में हम देखेंगे तो हड्डी के उपकरण के लिए हमको इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, महादहा। और ये महादहा स्थित कहाँ है? तो ये महादहा उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है, प्रतापगढ़ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरायनहर राय से, महादहा से, लेखहिया से, चौपानी मांडो से। तो हड्डी निर्मित जो आभूषण हैं ये मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं आपके महादहा से। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महादहा कहाँ पे है? तो महादहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। महादहा भी आप देखेंगे ये यूपी में ही स्थल है जहाँ से हड्डी निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल सरायनहर राय से, दमदमा से, महादहा से या लंघनाद से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दमदमा से। और यह जो दमदमा है यह कहाँ स्थित है? तो जो दमदमा है यह भी यूपी के प्रतापगढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो जो खाद्यान्नों की कृषि है, जैसे पशुपालन हमने इसके पहले पढ़ा, तो पशुपालन अगर के साक्ष्य जो मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, उसी तरह खाद्यान्नों की कृषि के जो साक्ष्य मिलेंगे वो आपको नवपाषाण काल से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में जो मिलता है वो नर्मदा घाटी से। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। विकल्पों में देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया? तो गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पिछले प्रश्न में भी था और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य इस प्रश्न में भी है, लेकिन यहाँ इसका उत्तर यहाँ विकल्पों में हम देख रहे हैं कि जो पिछले प्रश्न में हमने लहुरा देव पढ़ा था वो उपस्थित नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये मेहरगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा। और मेहरगढ़ इसलिए होता है क्योंकि यह भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही था उस समय। यह मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और जब विकल्पों में लहुरा देव होता है तो उसका उत्तर लहुरा देव होता है, और लहुरा देव के नहीं होने की स्थिति में हम मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि लहुरा देव उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर भी मेहरगढ़ ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण पूछ रहा है, तो इस धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा, और लास्ट में आपका विकल्प डी है मेहरगढ़। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं हमको मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? विकल्पों में आप देख सकते हैं पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। आप इसको हल करने का प्रयास भी कर सकते हैं जब तक आपको हम समय देते हैं। तो जो चालकोलिथिक युग है ये पूरा पाषाण काल को नहीं कहते हैं, नवपाषाण युग को नहीं कहते हैं, लौह युग को नहीं कहते हैं, बल्कि किसे कहते हैं? हम इसे कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से, कालीबंगा से। आप लगाने का स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मतलब कंटिन्यूटी है इस सभ्यता में, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ वह पूरा स्थल है जहाँ विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ से पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. बाकंकड़, एस.डी. संकालिया या मार्टिमर व्हीलर। तो नौदा टोली का उत्खनन कार्य किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एच.डी. संकालिया। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? आप लगाने का प्रयास कीजिए। नौदा टोली जो उपस्थित है वो कहाँ उपस्थित है? मध्य प्रदेश में उपस्थित है, एमपी में है। जिसकी क्या नाम है, जिसका उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. संकालिया साहब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफा के रूप में, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारक जो हैं वो उनकी जो पहचान की गई है वो मृतकों को दफनाने के रूप में ही की गई है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से, कोल्डिहिमा से, संगनकल्लू से या ब्रह्मगिरी से? तो राख का टीला जो है वो ये जो इसका जो संबंध है वो किससे है? संगनकल्लू से है। संगनकल्लू है कहाँ? ये संगनकल्लू कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक में आपको मिलेगा। और यहाँ से ये माना गया है कि लोग पशुओं को पालते थे और एक जगह उनका गोबर इकट्ठा करते थे और उसको बाद में जला देते थे, वही राख का टीला हो गया। तो नवपाषाणिक स्थल संगनकल्लू जो है नवपाषाणिक स्थल किससे संबंधित हो गया? तो ये हो गया संबंधित राख के टीले से। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा है अजंता और बाघ और अमरावती, ये तीनों प्रागैतिहास में नहीं थे। इनका जो प्रसंग आता है वो बाद में आता है, लेकिन भीमबेटका जो है
प्रागैतिहासिक पुरास्थल है। तो चित्रकला के जो साक्ष्य मिलते हैं वो विकल्प बी सही आंसर है, भीमबेटका से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं कायदे से मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, लेकिन विकल्प में स्टेट ना पूछ करके पर्टिकुलर जगह पूछ लिया गया। तो एमपी का जो वो जगह है वो अब्दुल्लागंज रायसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया से, भीमबेटका से, लेखैया से, आदमगढ़ से। अभी हमने पढ़ा है कि शैल चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। तो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र, शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ? हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। तो ओसीपी का जो नामकरण हुआ है वो विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा, हस्तिनापुर में हुआ है। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को दफनाते थे कैसे? विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी जो कंकाल का सावधान प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम देखेंगे ब्रह्मगिरी से, बुरझोम से, चिरात से या मास्की से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुरझोम, यानी बुरझोम वह पूरा स्थल है जहाँ मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? पुनः वही रिपीटिशन है और इसका आंसर है बुरझोम। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गर्तावास के भी जो साक्ष्य हमको मिलते हैं हम विकल्पों में देखेंगे, बुरझोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से और क्या नाम है कि डी विकल्प है शंगनकल्लू से। तो जो गर्तावास के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? गर्तावास के साक्ष्य बुरझोम से प्राप्त होते हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुरझोम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मुरहना पहाड़, घगरिया, बगही या लेखैया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये विंध्य क्षेत्र का जो शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, लेखैया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संलग्न कार्यालय है वो किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, पर्यटन का या मानव संसाधन का? तो यह होता है संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ए, बी, जॉन मार्शल, सी, मॉर्टिमर व्हीलर या डी, जेम्स प्रिंसप। तो जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम, ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय विकल्पों में देखिए, गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके विकल्प सी, भोपाल में। इस तरह से प्रागैतिहासिक से अभी तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें तमाम स्थल हैं जहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन प्रश्नों का संग्रह था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।